हेलो ऑल। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ उससे ना जो कपल फैमिली से दूर रहते हैं जॉब से या किसी और रीज़न से वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ये हरी सब्जियाँ ना मैंने गांव से लाई थी। इसके बारे में एक रील भी पोस्ट मैंने किया था। वो संडे को लाई थी और आज है थर्सडे। आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी पीली भी पड़ने लगी है। मतलब करीब 3 से 4 दिनों के बाद टाइम मिला मुझे ये साफ करने का। 3 दिन पड़ा रहे या 4 दिन, करना तो मुझे ही है। बट ये जब रियलाइज़ होता है ना तब बहुत दुख होता है। वैसे ही अगर अब मैं अपनी माँ या सासू माँ के साथ रहती या जॉइंट फैमिली में रहती तो मैं तो कभी इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाती, ये अपने आप ही साफ़ हो जाता। और जो अपनी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि ताने मारते हैं लोग या झगड़ा होता है, तो वो टेम्परेरी रहता है। दोनों जॉब करने वाला कपल अगर सपने देख रहे हैं कि अब अपनी फैमिली से अलग रहेंगे, मज़े करेंगे, तो ये बात उनके लिए है। जितने झगड़े आपके सासू माँ के साथ या फैमिली में और किसी मेंबर के साथ हो रहे होते हैं, जितना कांड होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ होने लगता है अगर आप अलग रहने स्टार्ट करोगे तो। इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ आपको कि काम जितने हैं उतने रह जाते हैं। लोग 2 हो, 4 हो या 8 हो, खाना तो बनाना ही पड़ता है, घर तो साफ करना ही पड़ता है, बर्तन तो धोने ही पड़ते हैं और आप लोग तो 2 ही हो, इसलिए एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई भी काम ठीक से या टाइम पे नहीं हुआ तो बहुत चिड़चिड़ होने लगती है, एक दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे भी इनडायरेक्टली हो जाता है। आप कितना भी ट्राई करो बट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। ये अलग रहने के न दिखने वाले नुकसान मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने फील किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। इन सब चीज़ों से आगे जब आप जॉब कर रहे हो और आपके बच्चे भी हैं तो आपको पता ही होगा कि डे केयर या बाहर की नानी रखने से ज़्यादा कई बेटर ऑप्शन है कि अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही बच्चों को छोड़ दे, क्योंकि बाहर के लोगों में ट्रस्ट करना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। बट मजबूरी में करना ही पड़ता है किसी किसी को। इस चीज़ में मैं तो खुद को लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरी केस में क्या हुआ है कि मेरे बेटे के लिए मेरी सासू माँ यहाँ पे नहीं आ पाई, शहर नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी जेठानी के बच्चे भी हैं और वो लोग भी जॉब करते हैं, तो उनको छोड़ के हमें बुलाना भी सही नहीं लगा और उनको आना भी सही नहीं लगा। और मेन चीज़ ये है कि मेरी सासू माँ ने मेरे बच्चे को ना डे केयर छोड़ने दिया और ना ही नानी रखने को अलाउ किया। वो मेरे बेटे को अपने साथ गाँव ले गई और इतना अच्छे से ख्याल रखती है कि मेरी चिंता पूरी तरह से ख़त्म हो गई है उसके बारे में। दुख तो होता है कि बच्चा खुद से दूर रहता है, बट सुख इस बात का है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ है उनके पास। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खुद से खाने पीने लगेगा तो ले आएंगे उसको यहाँ, पर अभी के लिए वो वहीं सेफ है। मेरे करियर में जो ब्रेक आने का डर था बच्चे की वजह से वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है एंड ऑल थैंक्स गोज़ टू माई सासू माँ। और यही फ़ायदे होते हैं फैमिली के साथ रहने के। जो ये सोच कर अपनी फैमिली से दूर रहने जाते हैं कि मज़े करेंगे, बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी मिलती है, उनको बाहर जाके अगर वो सच में गए तो उनको बाहर जाके एक ना एक दिन ये बात रियलाइज़ हो ही जाएगी। ये झगड़े ताने ये सब बातें टेम्पररी रहती है, हर फैमिली में होती है, हमारे घर में भी होती है, ताने भी सुनने पड़ते हैं, बट हम लोग वो बातें वहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ भी हो, हमारे दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा सेफ रहेंगे या घर वालों के साथ ज़्यादा सेफ रहेंगे। आपका आंसर आपको मिल जाएगा और जो भी झगड़ा या नोक-झोंक होती रहती है वो इग्नोर करने की ताकत आप में आ जाएगी। मैंने कहीं ये भी सुना है कि लोग बोलते हैं कि बेबी सिटिंग फ्री में करवाने के लिए या अपनी जॉब बचा के रखने के लिए ये लोग घर वालों से मीठा मीठा बोलते हैं। तो मेरी ये सोच है इसके पीछे, इसमें बुरा क्या है? आप अपनी फैमिली से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, बच्चे की सेफ्टी के लिए ही सोच रहे हो, तो इसमें बुरा क्या है? आज जॉब करके कल अपने बच्चे की फ्यूचर ब्राइट कराने में अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? मतलब मुझे तो ये सब सही लग रहा है। और एक बात है यहाँ पे, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, बच्चे को अपने इन लॉज के साथ या पेरेंट्स के साथ छोड़ना चाहते हैं तो वो भी उतने सपोर्टिव होने चाहिए, वरना ये पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने मन लगा के मतलब दिल से अगर वो चीज़ें नहीं की तो आपका भी काम में मन नहीं लगता, ये बात भी सच है। अगर सामने से उतने एफर्ट्स दिखे तब भी इंसान ट्रस्ट कर सकता है लोगों पे। मेरी केस में मैं तो खुद को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे इन-लॉज मिले हैं ना, वो बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं, शायद मैं भी इतना नहीं कर पाती, इतना करते हैं वो उसके लिए। उसका खाना पीना सोना एकदम एकदम अच्छे से करते हैं
कितने भी पैसे देकर कोई बाहर वाला इंसान इतना कुछ नहीं कर पाता जितना वो कर रहे हैं। जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है वो पता नहीं सही है या गलत, इसलिए सोचा आप सभी लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ। इन सब बातों के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।